जो ये अर्जुन का शरीर रूपी रथ है, यहाँ बैठकर बताता हूँ। ये यज्ञ कुंड है, अविनाशी यज्ञ कुंड है। सारी दुनिया ऐसे यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगी, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ इस सृष्टि पर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में भी जो ज्ञान का सार है, ज्योति बिंदु आत्मा, देवताएं उस आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। और यह आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, वो शरीर रूपी प्रकृति, देह रूपी प्रकृति, उसका विकृत रूप द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू हुआ, जिसे गीता में कहा गया अपरा प्रकृति, नीची टाइप की। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही सृष्टि पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। तो तुम कहाँ बैठे हो? जहां मैं बैठा हूं शरीर रूपी रथ पर, वहीं पर तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि रूपी क्या डेरा जमा के बैठी हुई, जिसे शरीर रूपी साकार रथ को और उस साकार रथ में बैठे हुए निराकार शिव को, दोनों के कॉम्बिनेशन को तुम कहते हो शिव बाबा है, जिसका यादगार भारत में 2500 वर्ष से शिवालयों में दिखाया जाता है। शिवलिंग, शिवलिंग में लिंग रूप बड़ा शरीर भी दिखाया गया, परंतु उसको कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखाते। माना वो ऐसी स्मृति की स्टेज में टिकता है, ऐसी ऊंची स्टेज है कि उसे कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का उस आत्मा को भान ही नहीं रहता। तो वो लिंग हो गया देह रूपी प्रकृति की यादगार,
जो देह है इस सृष्टि पर कल्पांत काल में भी मौजूद रहती है, इसलिए उसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा, लेकिन उस शरीर रूपी लिंग को कोई नहीं खा सकता।